अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके किचन में भी सर्दियों के मौसम में गैस बहुत ही कम आती है और आपको खाना पकाना और ख़ास तौर पे रोटियां पकाना मुश्किल लगता है और आपके किचन में इस तरह की रोटियां पकती हैं जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रही हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपको अच्छी रोटियां पकाने के लिए और आसानी के साथ खाना पकाने के लिए ये दोनों टिप्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए जो हम आपको आज बताएंगे। तो आइए तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्दियों के मौसम में आपने यकीनन नोट किया होगा कि चूल्हे में काफ़ी कम गैस आती है जिसकी वजह से खाना पकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका हल हमने ये निकाला है कि ये एक बर्नर है जो कि आम बाज़ार में आसानी से आपको 400-500 में मिल जाएगा। तो आप ये एक ले कर रख लें और जैसे ही आपकी गैस कम हो तो आप एक टी के साथ इसको जोड़ के मेन पाइप के साथ आप इसको अटैच कर लें। तो इसके जो सुराख हैं वो काफ़ी बड़े हैं और इनमें से अच्छी खासी तेज़ गैस निकलती है। चाहे गैस कम भी आ रही हो तब भी काफ़ी ज़्यादा गैस निकलती है। वो फ्लेम चूँकि बड़े साइज़ का निकलता है, इस वजह से वो आसानी के साथ खाने को पकाने में हेल्प करता है। तो ख़ास तौर पे रोटियां पकाने में काफ़ी मुश्किल होती है लेडीज़, तो वो जो रोटियां हैं वो आसानी के साथ इस बर्नर के ऊपर आप पका सकते। आप ये वाला जो जुगाड़ है इसको यूज़ करके तो कम गैस में भी आसानी के साथ रोटियां और खाना वगैरह बना सकते हैं। तो पहला टिप तो ये था कि आप इस तरह का एक बर्नर अटैच करें अपने चूल्हे के साथ, मेन पाइप के साथ। अब आ जाती है दूसरे टिप की बारी। दूसरा टिप ये है कि जब भी आप सर्दियाँ आएँ और आपको कम गैस पे काम करना पड़े तो आप इस तरह का एक तवा ख़रीदें जो कि वज़न में हल्का हो। ये लोहे का तवा है और बहुत आसानी से बहुत सस्ता बाज़ार में मिल जाता है, बल्कि हल्का तवा तो और ही सस्ता मिलता है। तो ये बिल्कुल हल्का सा तवा है जो तकरीबन 1 किलो से लेके 1.25 किलोग्राम तक इसका वज़न है। बहुत पतला होने की वजह से इसका नुकसान ये होगा कि जो सेंटर में से रोटी होगी वो बिल्कुल जल जाएगी। तो उसका भी एक सलूशन हमने सोचा है कि जब आप इस तरह का तवा लेंगे हल्के वज़न का तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन उसके सेंटर को बचाने के लिए, सेंटर में से रोटी को बचाने के लिए आपने इस तरह की एक सेपरेट प्लेट लगवानी है उसके नीचे। जब आप वेल्डिंग वाले के पास जाएंगी तो वहाँ पे आप इसको लगवा सकती हैं। आप एक प्लेट सेपरेट इसके नीचे अटैच करवा लें जिसकी वजह से ये दरमियान में से भारी हो जाएगा और किनारों से हल्का हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान टिप है सर्दियों में अच्छी रोटियां पकाने के लिए, फूली हुई रोटियां पकाने का, कि आप इस तरह का तवा ख़रीदें जो कि वज़न में हल्का हो लेकिन दरमियान में से उसको रोटियों की बचत के लिए आपने उसके नीचे एक प्लेट लगवा लेनी है जो जल्दी गर्म हो जाएगा और रोटियों को जलने भी नहीं देगा। तो ये 2 टिप्स थे ताकि आप सर्दियों में भी कम गैस में भी अच्छी तरह से खाना पका सकें। और अगर आपको ये पसंद आया तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई टिप या रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।